रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 3. Each of the following question is followed by 4 suggested option. हर क्वेश्चन में मुमकिन हद तक जो 4 जवाब है वो दिए गए हैं। इन ईच के सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और हर जो सवाल है उसमें हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना। नंबर 1 एमसीक्यूज है। द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड। एडिशन का इन्वर्स यानी एडिशन का जो उल्ट प्रोसेस है वो क्या होगा? एडिशन। तो एडिशन का हमेशा उल्ट प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर है सब्ट्रैक्शन। पार्ट 2 है। द प्रोडक्ट ऑफ आड नंबर्स ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज। कि आड नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें यानी उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं 3 को अगर 3 से ही मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, तो ये भी एक आड नंबर है। अगर 3 को 7 से करते हैं, 3 7 ज़ार 21, तो ये भी क्या आड नंबर है। इट्स मीन 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमेशा आड नंबर ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज। कि अगर 3 नंबर्स हैं नेगेटिव हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, यानी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो आंसर क्या आएगा? माइनस 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 प्लस आएगा, यानी यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ये प्लस हो गया। जब अगेन ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जाकर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यानी आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। पार्ट 4 है। द साइन ऑफ द प्रोडक्ट -6 ये सभी 6 है, मल्टीप्लाई और नेगेटिव है, इज़। अब कहने जो इसका प्रोडक्ट का आंसर है वो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है अगर ये माइनस का साइन जो है इसको काउंट करें, अगर ये इवन नंबर्स में आ रहा है तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये आड नंबर्स में आ रहा है तो नेगेटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 नेगेटिव के साइन आ रहे हैं तो ये आड नंबर है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव में आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा आंसर में। नेक्स्ट है पार्ट 5। 150 मल्टीप्लाइड बाय -3, यानी 150 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे राइट करते हैं प्लस। नेक्स्ट 3 0 ज़ार 0, 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 जो कैरी था हमारे पास वो 450, यानी प्लस 450, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, इसको मार्क करेंगे। पार्ट 6 है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज़ कॉल्ड। कि एक प्रोसेस है उसमें जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यानी इस पूरे प्रोसीजर को। तो सिंप्लीफाइड कर लें तो डेफिनेटली इसको बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। नंबर 7 है। ये ब्रैकेट्स दिए हैं आर नोन एज के, इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? विनकुलम, ब्रेसिस, पैरेंथेसिस या बॉक्स ब्रैकेट्स। तो हमारा राइट आंसर है बॉक्स ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है। इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन देन द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी रिमूव्ड इज़। कह रहे हैं अगर एक एक्सप्रेशन है यानी एक क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट्स की ऑल टाइप्स आ रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको सॉल्व करेंगे? तो हमेशा फर्स्ट पे हम विनकुलम यानी बार को सॉल्व करते हैं तो इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 9। इफ़ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट एनी एक्सप्रेशन इट्स मीन। कि एक एक्सप्रेशन है उसमें वर्ड यूज़ हो रहा है ऑफ का, तो ऑफ का मतलब क्या होगा हमने वो बताना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन। ऑफ हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है मल्टीप्लिकेशन को। नेक्स्ट है। वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलवेज यूज़ बोर्ड मैथ्स रूल एंड प्रोसीड फ्राम। कि जब भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मैथ्स रूल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमने ये बताना है। राइट टू लेफ़्ट, यानी इस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, मिडल टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू मिडल। अब मिडल से तो स्टार्ट नहीं कर सकते या लेफ़्ट से मिडल तक तो नहीं जाएंगे। पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से यानी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके राइट पे जा रहे होते हैं, तो हमारा राइट आंसर है लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट है। इन द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व्ड। कि एक एक्सप्रेशन इसमें ऑल ब्रैकेट्स आ रही हैं, वी विल सॉल्व ब्रैकेट एट द एंड। हम किस ब्रैकेट को एंड पे सॉल्व करेंगे? तो बॉक्स ब्रैकेट को हम लास्ट पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विनकुलम होता है, फिर पैरेंथेसिस, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स और देन लास्ट पे बॉक्स ब्रैकेट्स। MCQ 12 है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड। बी किसके लिए? ब्रैकेट्स के लिए। ओ ऑफ यानी एक्स या फिर एक्सपोनेंट के लिए।
नेक्स्ट यहाँ से हमारे डी मैथ से ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवीजन को। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिवीजन का। नेक्स्ट है 33.5 प्लस 90 माइनस 70 मल्टीप्लाइड बाई 0 कि अगर ये वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करें और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा। अब हमारे पास यहाँ जितनी मर्जी वैल्यूज़ आ जाए, एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि कोई भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो लैक्स में है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर 0 ही आएगा। हमें इस कंप्लीट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व करते भी हैं जो आंसर आएगा, जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा अगेन क्या होगा? 0। तो हम डायरेक्ट इसको 0 से कर देंगे क्योंकि ये हमें बता रहा है ये 0 से मल्टीप्लाई लास्ट पे होगा। MCQs 14 है। 3/4 प्लस 5/2 माइनस 2/7 डिवाइडेड बाई 2/7। इसको हमने सॉल्व करना है तो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है? 3/4। अगर हम ये कंप्लीट नंबर लें यानी ये डिवाइड हो, ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये 1 आंसर हमें देगा। इन्वर्ट होकर 7 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। 3/4 प्लस रिमेनिंग क्या आएगा? 5/7 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये आएगा 7। अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3/4 प्लस माइनस 2/7। ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 7 और 4 का एलसीएम लें 24। 7 3s are 21 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 विच इज़ इक्वल टू 13/28। यानी 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आया 13 और ये आया 28। तो राइट आंसर है हमारा 13/28। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन कि हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट आंसर राइट करें। पार्ट 1 है, व्हाट आर लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स क्या हमने ये बताना है, तो यहाँ समरी से हम देखते हैं इनको। द इंटीजर विद द सेम साइज साइंस आर कॉल्ड, साइंस अब ये प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स। कैसे हमारे पास नंबर जिनके साइंस सेम हो वो लाइक इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी अनलाइक इंटीजर्स। द इंटीजर विद डिफरेंट साइंस आर कॉल्ड अनलाइक इंटीजर्स कि ऐसे नंबर जिनके साइंस डिफरेंट हो अनलाइक इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल -9 प्लस 6 ये अनलाइक है। लाइक के क्या यहाँ पे +7 कर लें, +2 कर लें, ये क्या लाइक इंटीजर्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारे पास कम्युलेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन द सम ऑफ 2 इंटीजर्स रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर कि इनका जो सम है वो अनचेंज रहेगा यानी तब्दील नहीं होगा चाहे हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर लें। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2। आंसर फिर भी हमारे पास दोनों का क्या आना है? 5 ही आना है। ऑर्डर हम चेंज भी कर लें तो आंसर में कोई फ़र्क भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स यानी जिनको ऐड किया जा रहा है डज नॉट चेंज द सम कि हम इनको ग्रुपिंग चेंज भी कर देंगे तो हमारे पास कोई भी आंसर में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 2 = 1 + 3 + 2। तो ये 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो यहाँ भी सेम इसी तरह 2 + 3 5 और 1 6 वही आंसर आएंगे चाहे इनकी हम ग्रुपिंग चेंज भी कर लें। अकॉर्डिंग टू द ये नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंजिंग ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। सेम उसी तरह 4 × 2 × 3 = 4 × 2 × 3। 4 2s are 8, 8 3s are 24, 2 3s are 6, 6 4s are 24। यानी ग्रुपिंग चेंज करने से हमारे आंसर में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोडक्ट जो उसको कहते हैं जो मल्टीप्लाई करके इंटीजर्स को आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एडेड टुगेदर इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रुप्स को, फिर उनको ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चेंज भी कर दें हम ग्रुपिंग इनकी तो हमारे पास रिज़ल्ट में चेंज नहीं आएगा, हमारा वही रिज़ल्ट यानी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बोर्ड मैच रूल। बोर्ड मैच रूल क्या है?
बोर्ड मैथ्स रूल हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। बोर्ड मैथ्स में बी जो है हमारा वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी ये ब्रैकेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ओ हमारे पास ऑफ को या एक्सपोनेंट को, डी हमारे पास डिवीजन है, जो एम है ये मल्टीप्लिकेशन है, ए हमारे पास एडिशन आ रही है एंड एस सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मैथ्स रूल इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस, यानी बोर्ड मैथ्स रूल को हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चंस गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन 3 पार्ट 1। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारे पास बार आ रहा है, यानी कि विनकुलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनकुलम को सॉल्व करेंगे। इक्वल स्टार्टिंग टर्म्स यानी जो एज इट इज़ राइट करेंगे, -25 -20 -7। ये अब विनकुलम का अगर ख़त्म करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इस साइन को चेंज करेगा, +3 ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज। 80 -25 -20 माइनस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एडिशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें 7 + 3 क्या आ रहा है, 10 -9 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से 80 -25 -20 माइनस 10 में से -1 करें तो 1 आंसर आएगा, ये साइन माइनस का एज इट इज़ और ये 1। ये हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे 80 -25। अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 20 -1 क्या आ रहा है, 19 और माइनस का साइन है एज इट इज़, -19 राइट कर देंगे। ये बॉक्स ब्रैकेट हम राइट करेंगे। 80 -25 -19 करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6 और ये माइनस का साइन है एज इट इज़, एंड दिस इज़ इक्वल टू 74 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट 2। इसमें भी हमारे पास विनकुलम आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 289 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 -5 -2 -17, ये साइन चेंज हो गए, +10 पैरेंथेसिस क्लोज। अब विनकुलम के बाद हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। तो पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे ये पैरेंथेसिस है, ये हैं और ये हैं। 1 बाय 1 सॉल्व करते जाते हैं। 289 यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डी में एस के मुताबिक यानी ब्रैकेट्स तो हमने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन परफॉर्म होगी। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में, तो ये किस में आ जाएगा, 1/17 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस और माइनस +5 माइनस ब्रैकेट ये आएगा 2 + ये 12, 2 + 10 12 -17 ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज अगेन 100 माइनस 17 1s are 17 17s are 289। तो ये आएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 ब्रैकेट क्लोज +5 माइनस 12 माइनस 17, ये हमारे पास क्या आएगा, -5 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आएगा 100 माइनस 17 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 119 +5 माइनस माइनस +5 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास करली ब्रेसेस भी रिमूव हो जाएंगे। 100 माइनस 119 + 10 129, यानी सभी को ऐड कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, इज इक्वल टू -29 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट 3। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास विनकुलम और ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2.4 माइनस 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 8.50। अब ये माइनस इस साइन का चेंज करेगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, -4.60 प्लस 2.60, यानी विनकुलम जब ख़त्म करेंगे ये वाला साइन इस साइन को चेंज करेगा।
नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाई 15 एज इट इज़ प्लस 2.4 माइनस 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 8.50। अब ये एडिशन जो हम परफॉर्म करेंगे, यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको ही सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, -2 ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी इन 2 को सॉल्व किया। नेक्स्ट आएगा 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस, यानी इन दोनों को ऐड किया था, ये नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव था। 4.60 में से सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग क्या रह गया 2। 60 से सब्ट्रैक्ट 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2 आंसर। 2.4 माइनस 0.50 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा 6.50, ये ब्रैकेट्स क्लोज। 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2.4 माइनस, अब बोथ को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.50 मल्टीप्लाई हो रहा है 6.50 से। अगर जस्ट मैं 0.50 को 0.5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6.5 से, 5 5 25, 5 2 कैरी चला गया हमारे पास, ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 6 5 30, तो ये एज इट इज़ राइट करेंगे, ये आएगा 5 2 एंड 3 1 2 डिजिट और ये पॉइंट। हमें ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर 0 लगा भी देते हैं तो ये यहाँ भी 0 लगा दें, यहाँ भी 0, तो ये 2 ज़ीरोज़ अगर यहाँ पर राइट भी कर देते हैं ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे, फिर भी हमें 2 0 रिमूव करने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट राइट करेंगे 3.25, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाई 15। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है 3.25 माइनस क्या, ये एडिशन का सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 2.4 को 5 एज इट इज़, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 कैरी जाएगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और ये 2 में से 2 निकाला है 0, यानी 0.85 आंसर आएगा। किस में आएगा, जो हमारी ग्रेटर टर्म है उसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा 0.85। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आ रहा है वो ये आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 0.85, यानी कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन परफॉर्म करनी है, देन ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। 3 को डिवाइड अगर 15 से करें तो 30 अगर हमारे पास हो तो फिर ये पूरा डिवाइड होगा, यानी इट्स मीन ये आ रहा है 0.2 आंसर माइनस 0.85, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.85 माइनस का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 0.2 को, 5 एज इट इज़, 8 में से 2 निकालें 6.0 एज इट इज़, तो यहाँ पे ग्रेटर टर्म का साइन किया माइनस, तो आंसर आएगा 0.65 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट 4, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है और यहाँ पे विनकुलम आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विनकुलम को रिमूव करेंगे और इस स्टेप में हम साथ में ये मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में भी चेंज करेंगे। 11 4 44 प्लस 3 47/11 प्लस 8 5 40 प्लस 5 45/8 डिवाइडेड बाय, यानी डिवीजन का साइन 3/5 एज इट इज़, प्लस 4 5 20 प्लस 1 21/5 प्लस 6 2 12 प्लस 1 13/6 माइनस, ये विनकुलम जब रिमूव करेंगे ये साइन एज इट इज़ माइनस का ही रहेगा क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। 6 3 18 और 1 19/6, ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, इनका एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो इनको अगेन राइट करते हैं 47/11 प्लस 45/8 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 21/5, यानी ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 6 एज इट इज़ 13 माइनस 19 ब्रैकेट्स क्लोज 47/11 प्लस 45/8 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 21/5। अब ये ग्रेटर टर्म माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 19 में से 13 निकालने तो आएगा 6/6। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन चल रहा था जिसको हमने प्लस राइट कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो 6 है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा,
ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 6 से कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा -1, यानी ये -1 रह जाएगा। राइट करते हैं 47/11 प्लस 45/8 डिवाइडेड बाय 3/5। नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी 21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -21/5, यानी ये साइन प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज। 47/11 प्लस 45/8 डिवाइडेड बाय, सेम आ रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम राइट करेंगे 5, 3 - 21, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आएगा 47/11 प्लस 45/8 डिवाइडेड बाय 21 में से हम 3 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो आएगा -18/5 एंड ये ब्रैकेट क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में अब 47/11 प्लस 45/8 डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 18। अब अगर हम देखें ये इन्वर्ट हो गया, फिर भी ये कटिंग जो है हमारे पास, ये देखेंगे किससे पॉसिबल है, कटिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। 9 2s are 18 एंड 9 5s are 45, ये ब्रैकेट क्लोज। 5 5s are हमारे पास क्या आएगा 25, प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस डायरेक्टली कर देते हैं 25, यानी 5 5s are 25 माइनस प्लस माइनस 8 2s are 16। एलसीएम लेंगे 11 और 16 का, दोनों अपोजिट टेबल में आ रहे हैं। 11 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 176, तो एलसीएम आएगा हमारा 176, यानी सेम टेबल के मल्टीपल नहीं है, दोनों डिफरेंट टेबल्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास एलसीएम आ गया 176। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 47 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 752, या आपने राफ अमल में ये मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। नेक्स्ट है 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आंसर आएगा 275। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 477/176। जब डिवाइड करेंगे, यानी इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड में ही आना चाहिए, 477/176। इसको हम इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ सकते बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड में था, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, तो हमने आंसर को भी मिक्स्ड में ही राइट करना है। 176 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 are 12, 2 1 कैरी, 2 7 are 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 2 1 are 2 और 1 3 352। 7 में से 2 निकालने 7 में से 2 निकालने 5, 7 में से 5 निकालने 2, 4 में से 3 निकालने 1। ये हमारे पास अब क्या है 176 है, ये 125 है, ये स्मॉलर है तो राइट करेंगे आंसर हमारा क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज़ -215, कि 2 इंटीजर्स हैं उनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -215। इफ़ वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है वो है -135, देन फाइंड द अदर, उनमें से एक नंबर तो ये गिवन है तो हमने दूसरा नंबर जो है वो फाइंड करना है, तो राइट करते हैं सोल्यूशन। लेट करेंगे, लेट अदर इंटीजर विच इज़ इक्वल टू x। फर्स्ट इंटीजर जो था हमारे पास उसको राइट करेंगे इंटीजर विच इज़ इक्वल टू -135 एज गिवन कंडीशन, कि जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर राइट करें। सम ऑफ 2 इंटीजर, यानी 2 इंटीजर्स का सम था x प्लस -135 एंड ये इक्वल आ रहा था -215 के। x प्लस माइनस माइनस 135 विच इज़ इक्वल टू -215। अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जब राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐड होगा -215 प्लस 135। x ग्रेटर टर्म हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ साइन भी नेगेटिव का आएगा, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 80। हैंस अदर इंटीजर is -80। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -180 इफ वन ऑफ देम इज 10
देन फाइंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी टू इंटीजर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका सम आ रहा है -180, उनमें से एक 10 है तो हमने दूसरे को फाइंड करना है। तो राइट करते हैं क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 10 एज गिवन कंडीशन, कि जो हमारे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। प्रोडक्ट था यानी x और जो 10 है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर हमें दे रहे हैं -180 का। अब 10 इस साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। 180 को डिवाइड करेगा, 0 0 से कैंसिल, x इज इक्वल टू -80, हैंस द अदर इंटीजर इज -80। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इंटीजर डैट डिवाइज -150 टू गिव -3। कह रहे हैं ऐसा इंटीजर फाइंड करें जो -150 को डिवाइड करे और आंसर हमें दे -3। सॉल्यूशन राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। लेट द इंटीजर इज इक्वल टू x, राइट करेंगे बाय गिवन कंडीशन, -150 डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल टू -3, के एक नंबर है वो 150 को डिवाइड कर रहा है तो आंसर हमें दे रहा है -3, तो हमने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे -150, डिवीजन का साइन चेंज करके ओवर में इज इक्वल टू -3। अब x जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 150 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय x। नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे, हमने जस्ट x फाइंड करना है, तो ये -150 यहाँ पे -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जार 3 5 जार 0 एज इट इज़, तो राइट करेंगे x इज इक्वल टू 50, हैंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज़ 185। टू इंटीजर्स है, उनका डिफरेंस यानी एक इंटीजर में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आंसर आ रहा है 185। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 400 देन फाइंड द अदर इंटीजर, तो फिर आप दूसरा इंटीजर फाइंड करें। राइट करते हैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इंटीजर राइट करेंगे जो हमारे पास गिवन है, इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट लेट करते हैं अदर इंटीजर, इज इक्वल टू x बाय गिवन कंडीशन x माइनस 400 इज इक्वल टू 185। अब यहाँ पे देखा जाए जो 400 है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ऐड 185 प्लस 400, x इज इक्वल टू बोथ को ऐड करें तो ये क्या आएगा 585, हैंस अदर इंटीजर is 585 and this is our answer. Question number 8 है, the sum of two integer is, sum है मजमू है दो इंटीजर्स का -105, if one of them is 95 find the other, कि अगर उनमें से एक 95 है तो हमने इधर को फाइंड करना है। राइट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, वन इंटीजर which is equal to 95, let other integer which is equal to x। नेक्स्ट राइट करेंगे बाय
गिवन कंडीशन x प्लस 95 और आंसर आ रहा था -105। 95 x के साथ यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे आके इसका अपोजिट ऑपरेशन होगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा, -105 -95, तो x इज इक्वल टू आएगा -200। हैंस अदर इंटीजर इज -200। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनी इज़ रीडिंग अ बुक फ्राम द पास्ट 3 वीक्स, कि एनी ये किताब पढ़ रही है पिछले 3 हफ्तों से। शी रीड 35 पेजेस एवरी डे, वो हर रोज़ के 35 पेजेस रीड कर रही है। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ्ट, उसके अभी भी 200 पेजेस बकिया हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, कि बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, यानी ओवरऑल इसके कितने पेजेस हैं, हमने वो राइट करना है। तो राइट करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 राइट करेंगे, पेजेस रीड एवरी डे, कि हर रोज़ वो कितने पेजेस पढ़ रही है, विच इज़ इक्वल टू 35। टोटल डेज 3 वीक्स हैं। 3 वीक्स को अगर हम डेज़ में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 21 डेज़। राइट करते हैं नंबर ऑफ पेजेस रीड के, उसने कितने पेजेस पढ़ लिए, तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा अगर मल्टीप्लिकेशन करें 735। राइट करते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग पेजेस के, बकिया पेजेस उसके कितने रहते हैं, विच इज़ इक्वल टू 200। टोटल पेजेस, अब जितने उसने रीड किए हैं वो और जितने रिमेनिंग पेजेस हैं दोनों को ऐड करेंगे, 735 प्लस 200 विच इज़ इक्वल टू 935 पेजेस, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये कह रहे हैं कितने टाइम में राहील जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा जब उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर होगी, यानी 1 घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर होगी, तो वो कितने आवर्स में 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा। राइट करते हैं सोल्यूशन। स्पीड उसकी क्या है वो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर। टोटल टाइम इज इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे इसका, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम हम देखने कितना टाइम ले, अब जितना डिस्टेंस है वो राइट करेंगे 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। 0 0 से कैंसिल, किलोमीटर से कैंसिल, मीनिंग क्या रह गया 6। ये आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 6 आर, यानी टोटल टाइम जो टेक कर रहे हैं वो है 6 आर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर इज़ अ शॉपकीपर, अकबर एक दुकानदार है। ही सोल्ड 8 1/4 kg राइस, उसने जो राइस यानी चावल हैं वो सेल किए हैं 8 1/4 kg। नेक्स्ट सेल किए हैं उसने शुगर 6 1/4 kg एंड फ्लोर, और आटा सेल किया 12 1/2 kg। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल, कि उसने टोटल कितना सब कुछ सेल किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्वांटिटी राइट करेंगे 1 by 1, देन सभी को हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल बता देंगे कि उसने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की है ऑल चीज़ों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने किया है राइस सेल, राइस सोल्ड विच इज़ इक्वल टू 8 1/4 kg एंड दिस इज इक्वल मिक्सड है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 8 = 32 + 1 33/4
4 kg। नेक्स्ट उसने सेल की शुगर सोल्ड विच इज़ इक्वल टू 6 1/4 kg एंड दिस इज इक्वल टू 4 6 are 24 और 1 25/4 kg। नेक्स्ट उसने सेल किया है आटा यानी फ्लोर FLOUR फ्लोर सोल्ड इज इक्वल टू 12 1/2 kg। 12 2s are 24 plus 1 25/2 kg। नेक्स्ट राइट करेंगे टोटल सेल एंड दिस इज इक्वल टू 33/4 प्लस 25/4 यानी सभी क्वांटिटी राइट करेंगे इन तीनों चीज़ों की प्लस 25/2। तो ये ओवरऑल किस में यूनिट जा रहा है केजी में, तो केजी राइट कर देंगे। अब एलसीएम ले तो यहाँ पे 2 है लेकिन इसका ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 2 का जो एलसीएम आएगा 2 और 4 का, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 4 33 एज इट इज़ प्लस 25 एज इट इज़ 2 2s are 4 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 kg। ऐड करें 50 प्लस 25 75 में अगर हम 33 ऐड करें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 108 डिवाइडेड बाय 4 kg। अब ये 4 मल्टीपल्स आ रहे हैं 4 से अगर करें डिवाइड इसको 4 1s are 4 2s are 8 2 कैरी चला गया 4 7s are 28 एंड दिस इज इक्वल टू 27 kg एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी होल क्वांटिटी यानी टोटल क्वांटिटी जो सभी चीज़ों की आ रही थी वो है 27 kg। क्वेश्चन नंबर 12 नीलम हैज़ ₹1500 बैलेंस इन हर मोबाइल। कि नीलम के मोबाइल में टोटल जो बैलेंस है यानी क्रेडिट है वो 1500 है। शी गेव 3/5 टू नाइला, कि उसने इस टोटल बैलेंस का कुछ पार्ट यानी 3/5 वाला पार्ट नाइला को दे दिया है। नाइला गेव 1/2 हर शेयर, यानी इसका जो 1/5 पार्ट है वो उसने शेयर कर दिया टू निम्रा के साथ शेयर कर दिया। हाउ मच शेयर निम्रा हैज़। अब हमने बताना है कि निम्रा के पास टोटल कितना शेयर है, यानी 1500 का 3/5 नाइला के पास है, 3/5 का 1/5 निम्रा के पास है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 राइट करेंगे। नीलम हैज़ बैलेंस विच इज़ इक्वल टू ₹1500 बैलेंस गिवन टू नाइला विच इज़ इक्वल टू 3/5 ऑफ 1500। 3/5 अब ऑफ हमारा किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में एंड 1500 5 1s are 5 3s are 15 0 0 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 900 यानी ये आ रहा है ₹900 बैलेंस गिवन टू निम्रा कि निम्रा से को कितना बैलेंस दिया वो हमने दिया था 3/5 ऑफ यानी ये आ रहा था 1/5 दिया था उसको, किसका दिया था 900 का, यानी ये जो चेंज किया 3/5 का हमने 1/5 उसको दिया था, तो उसका जो अमाउंट हमने निकाली है वो 900 था। अब 1/5 ऑफ 900 हमने दे दिया निम्रा को, तो ये राइट करेंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 900 5 1s are 4 क्या ही चला गया 5 8s are 40 0 एज इट इज़ और ये आएगा ₹180 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।